हरे कृष्णा। छोटी नहीं और मेरे पास वहाँ के कहाँ गए? थोड़ा आगे आगे आगे। हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा आगे 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 आगे। थोड़ा घूम जाइए, ऐसे इधर को घूम जाइए क्लास। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radhe, Radha Madhav
जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरापुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी माई की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to 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 श्री गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय की श्लोक संख्या 13 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 17वें जो अध्याय है 17, इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। इससे पहले जो उसमें जो था वो क्या है, आसुरी गुण के बारे में बताया था। अब इसमें क्या है, श्रद्धा के बारे में। हर किसी की व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की। किसी की सदोगुणी श्रद्धा होती है, किसी की रजोगुणी होती है, किसी की तमोगुणी होती है। तो वही इस अध्याय में बताया हुआ है, क्योंकि अर्जुन इस अध्याय के शुरू में ही प्रश्न करते हैं। पिछले 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेरा मन सही है, जो मैं कर रहा हूँ सब सही है। तो क्या एक तरह से खुद को धोखा देने वाली बात है। मन अनुसार सारे कार्य नहीं हो सकते। मन तो गलत दिशा में भी जा सकता है। तो क्या मन सही होता है? नहीं ना। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या यजन्ते श्रद्धान्ता। कुछ लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं और मन माफिक ही पूजा पाठ करते हैं, जैसे अच्छा लगा वैसे कर लेंगे, है ना। तो अर्जुन ऐसे पूछते हैं कि उनकी क्या निष्ठा है। तेसा निष्ठा तू का कृष्ण, ऐसे लोगों की जो श्रद्धा है वो कैसी है। सत्वम सत्वमा हो रजस्तमा, क्या वो सात्विकी है, क्या वो राजसी है, क्या वो तामसी है ना? हर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों के अधीन है। कोई सत्वगुण में है,
कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई मिक्स में है ना। तो इस तरह से जो इसमें 11 श्लोक 12 और 13, इन 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं यज्ञ के बारे में, है ना। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। जैसा व्यक्ति और जैसी उसकी प्रकृति वैसा ही यज्ञ होता है। तो 11 नंबर में भगवान बताते हैं कि जो सतोगुण यज्ञ होता है वो किस प्रकार का होता है, और 12 में बताते हैं जो रजोगुणी होता है। रजोगुणी यज्ञ ऐसा होता है कि लोग दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं वास्तव में, कि हम भी धार्मिक दिखने चाहिए लोगों को। आजकल लोग धार्मिक होने के बजाय धार्मिक दिखना पसंद करते हैं। तिलक लगा हो, धोती पहनी हो, हम भी धार्मिक है, भले ही व्यवहार में। तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे पहचान करें कि ये सही है गलत है, वो भगवत गीता सिखाती है। तो आज जो श्लोक है वो 13 नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो ये 13 नंबर श्लोक है। आप मेरे पीछे कृपया दोहरा सकते हैं श्लोक को। तो आसान है, कोई भी इसको दोहरा सकते हैं। विधिहीनम अशिष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम अशिष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनं सृष्टन्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। कोई दोहराना चाहे दोहरा सकते हैं। विधिहीनं सृष्टन्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। कोई और है जो पढ़ना चाहे? ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विधिहीनम शास्त्रीय निर्देश के बिना, असृष्ट अन्नम प्रसाद वितरण किए बिना, मंत्रहीनम वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, अदक्षिणम पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा विरहितम विहीन यज्ञम यज्ञ को तामसम तामसी परिचक्षते माना जाता है। अनुवाद इस प्रकार से है। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ना मंत्र है, न दक्षिणा है, न ही प्रसाद है, श्रद्धा भी नहीं है।
बस ऐसे ही अंधाधुंध मन माफी किए जा रहे हैं, वो क्या तामसिक है, तो उसको कोई फल नहीं मिलता वास्तव में। तात्पर्य तात्पर्य प्रभुपाद जी छोटा सा ही है, तो उसमें कहते हैं तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब भगवान में या देव देवता में कहीं तो श्रद्धा होनी चाहिए, ना तो देवता में श्रद्धा है ना भगवान में श्रद्धा है। सिर्फ किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? दिखाने के लिए, पता भी नहीं यज्ञ कैसे करना है, तो कर रहे हैं ऐसे। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन के लिए व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, ऐसे तामसी होते हैं, इनसे तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज का कोई लाभ नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे इस श्लोक में लिखा है कि विधिहीनम, जो यज्ञ के विधि विधान होते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं तो देवता के यज्ञ या देवी के यज्ञ, उन सभी में विधि का जो सामग्री है उसमें सभी में अलग अलग विधान रहता है ना। जैसे देवी का यज्ञ करना हो तो उसमें ज़्यादातर वस्तुएं लाल रंग की रखते हैं, लाल चुन्नी रखेंगे, कुमकुम रखेंगे, ऐसे लाल पुष्प रखते हैं, सारी चीज़ें उस हिसाब से रखते हैं। और जैसे जैसे भगवान विष्णु का करना हो तो पीले पुष्प रखते हैं, पीला वस्त्र रखते हैं, इस तरह से। तो जो ऐसे जो लोग होते तामसी, वो ऐसी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, अपने मन से ही कुछ मान लेंगे कि हम अपने ठीक है मन में आए तो ऐसे बिना मंत्र के ही अग्नि में आहुति डाल दो, हो गया यज्ञ, जो कि मन को संतुष्ट करने वाली बात है, और वास्तव में उसका कोई लाभ नहीं है, तामसी है। एक तो अज्ञान में है, पहले व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि वास्तव में यज्ञ किस लिए करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। आप सभी ने घरों में देखा होगा
कि जब घर में कोई पूजा कराते हैं, कथा करवाते हैं या यज्ञ करवाते हैं, तो जब संकल्प बोला जाता है तो भगवान विष्णु के निमित्त ही संकल्प बोलते हैं, है ना। विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य, कि भगवान विष्णु के ही लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। परंतु जो तामसी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे विधि विधानों को ना मानते हुए अपने मन से ही यज्ञ करेंगे, कुछ भी मन में आया तो यज्ञ कर दिया। और साथ में कह रहे हैं विधिहीनम मसृष्टन्नम, और साथ ही कोई प्रसाद वितरण नहीं करते हैं, है ना। कोई भी यज्ञ विधि विधान से किया जाता है, या घरों में भी देखते हैं कथा करते हैं, कराते हैं या यज्ञ कराते हैं, तो बाद में क्या है, प्रसाद वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी भी जब ऐसे शुरुआती की टाइम है समय में, शुरुआती के समय में इतने लोग नहीं आते थे, कुछ 1 2 4 5 लोग आते थे। तो प्रभुपाद जी के पास उस समय इतनी सुविधा भी नहीं थी, है ना। अब तो प्रभुपाद जी के बनाए बहुत मंदिर हैं, हर जगह प्रसाद वितरण होता है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक सेब रख लेते थे, उस सेब को ऐसे काट काट के जो भक्त आते थे कथा के बाद उनको प्रसाद देते। तभी वास्तव में जो यज्ञ है, जब तक एक तो विधि का पालन होना चाहिए, दूसरा यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण जरूरी होना चाहिए, तो अधूरा माना जाएगा। जितनी जिसकी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही करे। जरूरी नहीं बहुत बड़ा भंडारा लगाए, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार होना चाहिए। और साथ में कहें मंत्रहीनम, मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करेंगे। अब कई बार देखते हैं, आप सभी जानते होंगे कि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं या विवाह यज्ञ जैसे करते हैं, तो कई बार लोग खुद ही बोल देते हैं कि पंडित जल्दी जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अब खुद ही ऐसे बोलेंगे तो पंडित जी क्या करेंगे? जो विधि है वो तो छोटी नहीं हो सकती ना, तो बीच में से मंत्र गाए भी होंगे, फिर तो क्या हुआ, फिर अविधिहीन हो गए। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जल्दी जल्दी निपटा दो। तो उसमें तो श्रद्धा नहीं है, क्या कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, यज्ञ करवा रहे हैं तो ठीक है, लोगों को पता लग रहा है, या विवाह हो रहा है, बस ठीक है, लोगों के सामने आ गया ना, बाकी विधि का पालन हो रहा नहीं हो रहा उससे को मतलब, तो उसका लाभ फिर सही से नहीं मिलेगा, वो यज्ञ खंडित हो जाता है एक तरह से, है ना। और साथ में कह रहे हैं मदक्षिणम, कि दक्षिणा नहीं देना। कई बार ऐसे लोगों के जैसे विचारधारा बदलती जा रही है आजकल, आधुनिकता के नाम पे ही बोल देते हैं, है ना, कि ब्राह्मण को दक्षिणा देने की जरूरत क्या है, वो अपना कमाए खाए, हम क्यों दक्षिणा दें। तो ये क्या है, शास्त्र विरुद्ध है। जब ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ करवाएंगे, कोई यज्ञ करवाएंगे, तो दक्षिण देना ये शास्त्र का आदेश है। बिना दक्षिणा के वो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। दक्षिणा दे के तभी हुआ, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार देना चाहिए। अब कोई ब्राह्मण को बुलाया है तो हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति दोष या है, इसका पीछे घर परिवार है, तो कम से कम अपने सामर्थ्य अनुसार कम से कम उतना धन दक्षिणा के रूप में देना चाहिए जितना उसका दिहाड़ी बन जाए एक तरह से, जिसको घर भी चलता रहे। ऐसा नहीं कि नहीं दक्षिणा तो 1 रुपये दे देंगे, तो उससे काम सही नहीं होगा। अब ब्राह्मण अप्रसन्न रहेगा तो भी यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। तो उतनी दक्षिणा देनी चाहिए जितनी जायज है, ना जायज भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा। और साथ में कहते हैं श्रद्धा विरहितम, जैसे श्रद्धा नहीं होती है, कई बार समाज में दिखाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए ऐसे भी यज्ञ करते हैं लोग, है ना। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगा देंगे, सतचंडी यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ, पर वास्तव में यज्ञ किस लिए करते हैं? दिखावे के लिए। जैसे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, श्रद्धा होएगी नहीं तो क्या है, दिखाना, हम भी तो धार्मिक हैं। तो इस तरह से दिखावे में भी यज्ञ जो किया करते हैं, श्रद्धा तो है नहीं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, एक तरह से आडंबर हो गया, दिखावा हो गया। तो वो भी क्या है, यहाँ पे करें श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ऐसा यज्ञ क्या है, तामसिक है। तो ऐसे उदाहरण
शास्त्रों में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे एक भागवतम में कथा आती है वृकासुर की, तो उसने तपस्या की भगवान शिव जी के लिए, तो उसने भी अग्नि जला रखी थी। असुर था, मंत्र तो जानता नहीं था, पहले तामसी बुद्धि है, तो उसने सोचा जैसे कैसे शिव जी को प्रसन्न करना है, तो उसने अपने शरीर का मांस काट काट के आहुति डालना शुरू कर दिया कि शिव जी प्रसन्न हो जाए। तो शिव जी प्रसन्न इसलिए नहीं हुए कि उसकी तपस्या अच्छी थी, शिव जी को बहुत दुख हुआ, तो कैसे व्यक्ति के अपना मांस काट काट के आहुति में डालकर मुझे चढ़ा रहा है, ऐसे व्यक्ति मर ही जाएगा, तो इसको रोकता हूँ। तो भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, दयावश प्रकट हुए, उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। ऐसी तपस्या जिससे हमारे शरीर को कष्ट हो, वो तपस्या तामसी होती है। इसलिए जो कलियुग में विशेषकर जो व्रत भी बताए गए हैं, जैसे एकादशी व्रत हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही आप पानी भी नहीं पियो, कुछ नहीं करो, शरीर को सुखा दो, नहीं। आप फल प्रसाद, ऐसे दूध फ्रूट फल ले सकते हैं जिससे शरीर भी चलता रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगातार फास्टिंग करो, ऐसा भी कलयुग में नहीं कहा है कि रोज को रोज व्रत रखो, आप शरीर को सुखा डालो। इतना कष्ट देना अच्छी बात नहीं, वो तामसिक हो जाएगा फिर। तो ऐसे भगवान शिव दयावश उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, बोलते भाई बंद करो, बंद करो, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, अब शिव जी आए हैं तो उन्होंने वरदान में, अब देखो जो असुर लोग होते हैं इनमें बुद्धि भी तामसी रहती है, वो जो वरदान मांगते हैं ना तो उनके लिए वो लाभकारी रहता है, ना ही सामान्य जन के लिए लाभकारी रहता है, समाज में भी उत्पात करते हैं। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब देखो शिव जी आए, कुछ और मांग लेता, आराम से जीवन निकल जाता, जल्दी मरता भी नहीं। तो शिव जी ने भी दे दिया। क्या करें, दैव विधान है कि जो अगर देवता किसी के सामने प्रकट हो तो उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही वरदान देना होता है। तो शिव जी ने दे दिया। अब देखो उसका दिमाग और उल्टा चला, अब इसको प्रत्यक्ष देखना भी तो वरदान काम करेगा नहीं करेगा, किसके ऊपर पहले इसका क्या कहते हैं प्रैक्टिस करें, किसके ऊपर इसका प्रयोग करें कि ये वरदान सही होगा न गलत होगा। तो और तो कोई था ही नहीं वहाँ जंगल में, शिव जी ही थे, तो उन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब देखो जिसने वरदान दिया उसी को भस्म करना चाहते, तो खुद तो संकट में था ही, अपने को काट काट के शिव जी को भी संकट में डाल दिया। तो ऐसे यज्ञ जो होते हैं वो क्या हैं, तामसी होते हैं। आप सभी जानते हैं कैसे भगवान शिव जी को भगवान विष्णु आके बीच में उस असुर से बचाते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि शिव जी उसके हाथ रखने भस्म हो जाते हैं, परंतु वरदान की मर्यादा रखनी होती है। इसलिए शिव जी को वहां से भागना पड़ा, अगर भस्म न हो तो वरदान झूठा हो गया। तो इसलिए शिव जी को वहां से वरदान की मर्यादा बनी रहे और उससे भागना पड़ा। ऐसे वरदान मांगते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि जैसे रावण था, रावण ने भी ऐसी तपस्या की, तो उसने भी देखा कि जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हो रहे तो उसने भी अपनी गर्दन काट काट के अग्नि में डालना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी भी बोले यार बंद करो यार, बहुत हो गया गर्दन काट काट के, कितना काटोगे। तो ब्रह्मा जी ऐसे प्रकट हुए कि बहुत अच्छी तपस्या की, इसलिए प्रकट हुए कि व्यक्ति कितना कष्ट दे रहा है, बार बार अपने को काट रहा, बार बार काट रहा, बंद कर दो, बहुत हो गया। तो ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो रावण भी क्या चाहता था कि अमर ही हो जाओ, ऐसा वरदान मांग जाते। तो रावण ने भी ब्रह्मा जी ने अमरता का जब वरदान ने दिया तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई कि देखो असुर तो सामान्य लोग, मनुष्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े वो तो उन्होंने ऐसा ही वरदान मांगा देवी देवता कोई मुझे मार ना सके, मनुष्य को तो समझता कुछ नहीं था। तो वास्तव में
इसी अहंकारवश कि देखो मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया, मेरे 10 मुख हो गए हैं, है ना। तो ऐसे जो आसुरी जो वृत्ति, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जो ऐसे जो धन, ऐसा जो वरदान प्राप्त होता है, उसका प्रयोग जब लोग मनोरंजन करने के लिए करते हैं, तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों से क्या है, उनकी प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। अब देखते हैं जैसे असुरों को कोई वरदान मिलता है, क्या करते, सीधा स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर देंगे, है ना। स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करेंगे तो वहां स्वर्ग तो जीत लेते हैं, उसके बाद उनका और दिमाग खराब हो जाता है, फिर आम जनता को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो आसुरी लोगों के ऐसे गुण हो जाते हैं, स्वाभाविक ही ऐसा। तो इसलिए जो शास्त्र में कहते हैं कि जो भी कर्म होना चाहिए वो शास्त्र के विधान अनुसार होना चाहिए, है ना। जैसे पिछले अध्याय में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परम गतिम। तो ऐसे जो लोग हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या है, उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख प्राप्त होता है, ना ही इस संसार में सुखी रहेंगे और ना ही परलोक में सुखी रहेंगे। जितने भी असुर हुए वरदान लेने के बाद क्या वो सुखी रहे? नहीं रहे। लड़ाई झगड़ा, कभी कहाँ लड़ाई कभी कहाँ लड़ाई, और अंत में लड़ लड़के ही काम खत्म। तो ऐसे आसुर जो लोग होते हैं ऐसे तामसी यज्ञ वगैरह करते रहते हैं, खुद को भी कष्ट पहुंचाएंगे, समाज में भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं। जैसे कई बार न्यूज़ चैनलों में भी आते रहते हैं, अब आए दिन न्यूज़ आते रहते हैं कि जैसे जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, है ना, कभी किसी की बलि देते हैं, कभी किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो क्या है, वो शास्त्र विरुद्ध चीज़ें ऐसे करते रहते हैं, ऐसे मन माफी कैसे तरीके ढूंढते रहते हैं कि जैसे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो उनसे क्या उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो मिलता तो कुछ नहीं उनको, सिद्धि तो प्राप्त होती नहीं है, उल्टा क्या है, जेल में पहुंच जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। परंतु जो कार्य है वो क्या, सुने, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थो, है ना, शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा कर्म कर्तुम इहार्षि, कि जो जो कार्य है हमें वो शास्त्र के विधान अनुसार करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, तभी वास्तव में जो यज्ञ है या दान है उसका सही लाभ मिलेगा, नहीं तो सही लाभ नहीं मिलेगा, उसका नुकसान होएगा, फायदा तो होने वाला नहीं। और फायदा इस संसार में भी कष्ट भोग रहे हैं एक तरह से, जो दान दिया है या यज्ञ किया है उसका भी कोई परलोक में लाभ नहीं मिलने वाला है, दोनों तरह से लॉस ही लॉस है। तो क्यों ना फिर हम शास्त्रों के जो विधि विधान हैं ज़्यादा नहीं तो सामर्थ्य अनुसार कम में ही करें, कम से कम लाभ तो मिलेगा, है ना। तो इसलिए कलयुग में क्या है, नाम बिनु काले काले न ही आर धर्म, कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सारे मंत्रों का सार भगवान का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के जप में, कीर्तन में कोई विधि विधान का कोई लेना देना नहीं है, जब चाहे जहाँ चाहे भगवान का नाम ले सकते हैं। ये भी एक यज्ञ है, इसको बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ। तो इसमें कोई विधि विधान का है नहीं कुछ कि विधि का पालन करना है या दक्षिणा देने का कुछ है, कुछ भी नहीं करना है। और यज्ञ करेंगे तो उसमें तो कुछ खर्चा होगा, है ना, परंतु हरि नाम यज्ञ में कोई खर्चा नहीं है। चर्चा तो ऐसे हो जाएगा, अपने आप कोई भक्त होगा, दूसरे में खर्चा करेंगे तब चर्चा होगा, इधर बिना खर्चा के ही चर्चा होगी। तो सबसे सरल यज्ञ है ये नाम यज्ञ, है ना। तो इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि नाम बिनु कले काले नहीं आर धर्म
सर्व मंत्र सारा नाम यही शास्त्र मर्म, सभी शास्त्रों का मर्म है ये। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ होना चाहिए। और कलयुग में ये संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ ही विधान है। दूसरे यज्ञों कलयुग में विशेषकर लाभकारी नहीं है। ये लोगों की ऐसी श्रद्धा नहीं बची है। जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा होती है या ना के बराबर है। या ज़्यादातर लोग करते भी यज्ञ तो फिर ऐसे दिखावे के लिए कर देते हैं, चलो समाज में हमारा भी नाम बना रहना चाहिए, पड़ोस वाले भी तो हमें धार्मिक माने। कई लोग हो ना हो चलो वो भी अच्छा ही है, तिलक लगाएंगे तो कम से कम लोग सोचेंगे धार्मिक है, भले ही व्यवहार में उनका व्यवहार कैसे भी हो। तो हमें सत्वगुण के ऊपर जाना चाहिए। उसका उपाय यही है, भगवान के नाम की शरण ग्रहण करना, भगवान के नाम का जप यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ करना। इसी से वास्तव में इस जन्म में भी और पर जन्म में, परलोक में भी परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो उसका स्वागत है। आगे के जो श्लोक है, जैसे इसमें भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं, आगे भगवान तपस्या के बारे में बताएंगे कि वास्तव में तपस्या कैसी होती है। तो तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो उनके बारे में जानने के लिए कल आना पड़ेगा। तो ऐसे एक सीरीज है, इसमें प्रतिदिन अलग अलग जो श्लोक हैं उनसे संबंधित चर्चा की जाती है। तो इस तरह से सभी आते रहिए और इस तरह से भगवद गीता के ज्ञान का लाभ उठाते रहिए। हरे कृष्ण जी। हाँ जरूर होएगा। तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं रामायण में कि जब खेत में बीज बोते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि बीज उल्टा पड़ रहा है सीधा पड़ रहा है। देखते हो कैसे? सीधा डालते जाते खेत में बीज, अन्न उगता है ना, फिर भी होता है ना। उसी तरह से जानबूझ के हमें इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। एक्सीडेंटली जो भी होगा भगवान वो इग्नोर कर देंगे, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, गौर निताई की जय, की जय।